Hello students, today we are going to start your next chapter. आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 12 इज किंग शिबी. ये जो हमारी छोटी सी स्टोरी है ये है हमारी राजा शिबी के बारे में. सो स्टूडेंट्स, हम अच्छे से समझते हैं क्या है किंग शिबी. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. किंग शिबी वॉज अ ग्रेट रूलर. जो किंग शिबी हैं एक महान राजा हैं. एवरीथिंग ही डिड वॉज राइट एंड नोबल. वो सब कुछ इतने अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, सही और सभ्य तरीके से. ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड किंग. वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं. ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स लाइक हिज चिल्ड्रन. वो इस तरह से अपनी प्रजा को रखते हैं जैसे कि वो उनके बच्चे हों. ही लव्ड एनिमल्स टू एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर. वो जितना कि इंसानों को प्यार करते हैं उतना ही जानवरों को भी प्यार करते हैं. एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर, और अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं. किंग शिबी वॉज वेरी चैरिटेबल एंड नो नीडी मैन वॉज सेंड अवे विदाउट हिज हेल्प. किंग शिबी जो हैं बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा यानी कि दानिये हैं. और वो हमेशा जो कोई भी उनके पास मदद मांगने के लिए आता है बिना मदद किए उसे अपने दरबार से जाने मतलब खाली हाथ नहीं लौटने देते थे. ही प्रोटेक्टेड द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग. वो हमेशा मदद करते थे जो कमज़ोर थे शक्तिशालों से. जो शक्तिशाली लोग थे शक्तिशाली लोगों से हमेशा जो कमज़ोर लोग थे उनकी रक्षा करते थे. इफ़ एनीबडी शाउड अजाइलम विद हिम ही शील्डेड हिम विद ऑल हिज माइट. अगर कोई उन्हें अजाइलम में आता और शील्डेड, वो उसे एक शील्डेड देते ऑल हिज माइंड, उसकी शक्ति के लिए. हिज फेम एज द ग्रेटेस्ट किंग स्प्रेड फार एंड वाइड. जो उनकी प्रसिद्धि है महान राजा की सारे में फैलती जाती है. इवन गोड्स वर गेटिंग अ लिटिल जीलियस ऑफ किंग शिबी. लेकिन कुछ देवता इन सब चीज़ से, यानी कि एक राजा इतना महान कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं किंग शिबी से. वन डे, एक दिन, व्हेन किंग शिबी वॉज होल्डिंग कोर्ट. एक दिन जब राजा किंग शिबी अपने दरबार में बैठा हुआ था. अ डोव फ्लू इन. एक कबूतर वहाँ पर आता है उड़ता हुआ. द डव वॉज इन ग्रेट फियर एंड टुक शेल्टर इन द किंग एज लैप. जो डव है यानी कि जो कबूतर है वो आकर बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता था और जाकर वो जो राजा है उनकी गोद में जाकर शरण लेने के लिए बैठ जाता है. द डव क्राइड. जो डव है मतलब जो कबूतर है रोता है. ओ किंग प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माई एनिमी. राजा कृपया मेरी जान बचाएं मेरे शत्रु से. ही इज़ फॉलोइंग मी टू किल मी. वो मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारने के लिए. द किंग प्राउडली सेड. जो राजा हैं गर्व से कहते हैं शीड योर फियर्स. अपना डर है उसे ख़त्म करो. डियर बर्ड, प्रिय पक्षी, फॉर नन नीड फियर हु सीक रिफ्यूज हर. कोई भी नहीं डरता अगर वो मेरी शरण में आता है, यानी कि अगर कोई मेरी शरण में मदद मांगने के लिए आता है तो मैं कभी उसे वापस खाली हाथ नहीं लौटाता, मैं अवश्य ही उसकी मदद करता हूँ. Then a huge hawk who was chasing the dove arrived. तभी एक बड़ा सा बाज वहाँ पर आता है जो कबूतर का पीछा कर रहा था. He had heard the king as assurance to the dove. यानी कि जो कुछ भी राजा ने कबूतर से कहा वो सब वो बाज सुन लेता है. This bird is my food, said the hawk. जो बाज है वो बोलता है कि इसे ये मेरा खाना है. यू शुड नॉट डिप्राइव मी ऑफ माई लॉफुल प्रे. तुम मुझे मेरे शिकार से वंचित नहीं कर सकते. आई हैव वोन इट आफ्टर हार्ड लेबर. मैंने ये जीता है अपने कठिन परिश्रम से. मुझे बड़ी ही मुश्किल से ये मिला है अपना खाना बनाने के लिए. ओ किंग आई एम हंग्री. ओ राजा मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम ईटिंग माई फूड. तुमको मेरे इस खाने की इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए. यू हैव नो राइट. तुम्हें कोई राइट नहीं है टू टेक अवे वॉट बिलोंग्स टू मी. तुम्हें कोई राइट नहीं है इस चीज़ का, तुम्हें कोई अनुमति नहीं है इस चीज़ की कि तुम मेरी काम में अड़चन बनो, मेरे काम में
आप बांधा बनो। यू मे इंटरफेयर इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तुम सिर्फ जो इंसान हैं उन्हीं के केसेस में इंटरफेयर कर सकते हो, मेरे में नहीं। बट बर्ड्स आर फ्री इन द स्काई, लेकिन जो पक्षी हैं आसमान में वो स्वतंत्र हैं। प्लीज सरेंडर द डव बिफोर आई डाई ऑफ हंगरी, कंटिन्यू द हवक। जो बाज है वो कहता जाता है कि कृपया करके इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। इफ़ यू आर हंग्री, अगर तुम भूखे हो, राजा कहता है, आई शैल अरेंज फॉर द फ्लैश ऑफ अ गोट एंड शीप और डियर टू बी गिवन टू यू। जो राजा हैं वो कहते हैं अगर तुम्हें ज़्यादा ही भूख है तो मैं तुम्हारे लिए ताज़ा मीट का इंतज़ाम करूँगा, बकरी और भेड़ का और हिरन का। दैट विल बी बेटर दैन द फ्लैश ऑफ दिस स्मॉल डव, इस छोटे कबूतर से तो कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब जो फ्लैश है जो मैं तुम्हें मांस दूंगा कहीं ज़्यादा होगा। आई डू नॉट ईट द फ्लैश ऑफ गोट्स शीप और डियर, मैं नहीं खाता मांस किसका, बकरी का और भेड़ का और हिरन का। डव्स आर माई नेचुरल फूड एंड आई मस्ट हैव द फूड आई लाइक, द हवक रिप्लाइड। जो बाज है वो उत्तर देता है कि जो कबूतर हैं मेरा प्राकृतिक खाना है, मैं उसे ही खाता हूँ, मुझे वही पसंद है। बट देयर मस्ट बी सम अदर फूड यू लाइक, लेकिन तुम्हें और कुछ पसंद है, राजा पूछता है। इफ़ सो जस्ट से कहता है वोट इट इज़, ऐसा क्या है, आई शैल गेट दैट, मैं तुम्हें वो भी दूंगा। प्लीज़ लेट दिस डव गो सेड द किंग, राजा कहता है अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ और पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन इस पक्षी को, इस कबूतर को जाने दो, छोड़ दो। इफ़ यू हैव सो मच लव फॉर दिस डव सेड द हवक, अगर तुम्हें इस कबूतर से इतना ही प्यार है, जो बाज है वो कहता है, गिव मी फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी, मुझे मांस दो अपने शरीर का, इक्वल इन वेट टू दैट द डव, यानी कि जितना वेट, जितना वजन इस कबूतर में है, मुझे उतना ही मांस अपने शरीर का दो। ग्रेट इज़ योर काइंडनेस, यानी कि महान है वो राजा अपनी दयालुता से। वोट यू से, तुम क्या कह रहे हो, शैल बी डन, जो भी तुमने कुछ कहा हाँ मैं वो कहूँगा। सो शेइंग किंग शीबी ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ स्केल्स एंड अ शार्प नाइफ टू बी ब्राउट टू हिम, जो किंग शीबी हैं उन्होंने आदेश दिया कि जाओ तराजू लेकर आओ और एक तेज धार वाला चाकू लेकर आओ मेरे लिए। ही पुट द डव ऑन वन साइड of the scale and started cutting his oven flesh to weigh it against the dove, वो जो कबूतर है उसको तराजू के एक तरफ रखते हैं और दूसरे तरफ अपने शरीर का मांस काट काट कर उस पर रखने लगते हैं। वैन, जब दे शा व्हाट द किंग वॉज डूइंग, जब ये सब देख रहे हैं कि राजा क्या कर रहा है, जो रानी है, जो मिनिस्टर्स हैं यानी जो दरबारी हैं और जो नौकर हैं, बिकम ग्रेटली डिस्ट्रेस, सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बट द किंग टोल्ड देम टू बी काम, लेकिन राजा उनसे कहता है कि शांत रहो। ही वॉज ओनली डूइंग हिज ड्यूटी, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, फिर एक अजीब सी घटना घटी। वहाँ पर द किंग कट पीसीज ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज आर्म्स, जो राजा है अपने शरीर का मांस काट काट कर यानी कि भुजाओं का वहाँ रखने लगता है और थाई और जांगों का, फिलिंग द स्केल, उस तराजू को भरने के लिए। बट द डव ऑलवेज वेटेड हैवियर, लेकिन उसके मांस से ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा वेटेड थी वो कबूतर। मोर एंड मोर रखता गया फ्लैश फ्रॉम द किंग एज बॉडी वॉज एडिड, अपने शरीर में से निकाल कर वो रखता गया। स्टिल द डव वॉज हैवी, लेकिन जो डव है उसका तराजू नहीं नीचे हुआ, यानी कि वो जो कबूतर है बहुत ही ज़्यादा हैवियर था। द किंग वॉज सरप्राइज एंड फाइनली ही हिमसेल्फ स्टेप्ड ऑन टू द स्केल एंड द स्केल बैलेंस, दो राजा है आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने लास्ट में क्या करा, अपने को ही खुद ही वो तराजू पर बैठ गए और जो तराजू है उसका बैलेंस इक्वल हो गया। ही आस्क्ड द वर्क टू ईट हिम अप, वो कहता है राजा की बाज और मुझे खा लो। बट लो देयर वॉज नो वर्क एंड इमीडिएटली द डव ऑल्सो डिसअपियर्ड, जैसे ही उन्होंने ये सब बोला, जो हवक था वो एक बाज नहीं था, जो आल्सो था, जो डव था, कबूतर था, वो भी वहाँ से गायब हो गया। इन देयर प्लेस अपीयर्ड इंद्रा
मतलब जो वो सब अपीयर हुए थे, मतलब डिसअपीयर हुए थे, प्रकट हुए इंद्र देवता, द किंग ऑफ गॉड्स एंड अग्नि, और राजा थी किसकी, भगवान थी, अग्नि देवता थे, द गॉड ऑफ फायर जो थे अग्नि देवता थे। दे मेड द किंग एज बॉडी वूल, उन्होंने एक राजा का शरीर लिया। द गॉड्स टोल्ड किंग शीबी हु दे वर, जो गॉड्स हैं, जो देवता हैं, उन्होंने बताया राजा को कि वे कौन हैं। दैट दे जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट हिम, वो बोलते हैं कि हम तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा परीक्षा लेने आए थे तुम्हारी। वन ऑफ देम हैड टेकन द फ्रॉम द हवक एंड द अदर दैट ऑफ द बर्ड, मैं मतलब हम में से एक तो था, एक बाज और एक था कबूतर, हम दोनों ही थे ये। दे चोरोस्ड यू आर ग्रेट एंड जेनरस एंड योर नेम शैल बी रिमेंबर्ड एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट, जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारा नाम जाना जाएगा, तुम्हारी दयालुता से, तुम्हारे इस महानतम से, जो तुम्हारा दिल है, यानी कि जो तुम्हारा करुणा में दिल है, यानी कि जो जेनरस है, तुम परोपकारी हो, इतने जाना जाएगा जब तक ये संसार रहेगा। द किंग बोड लो, किंग जो है झुक जाता है उनके सामने और उनका धन्यवाद करता है। आफ्टर ब्लेसिंग द किंग अगेन द डिवाइन बिगेन्स लेफ्ट फॉर देयर हेवनली अबोर्ड, जो वे दोनों आए थे वहाँ सर, यानी कि दिव्य देवताएं धरती पर प्रकट हुए थे उसकी परीक्षा लेने के लिए, वो दोनों उसको आशीर्वाद देते हैं राजा को, और जो राजा है वो वापस से ठीक हो जाता है जिस तरह से वो था, और वो दोनों वहाँ से अपने स्वर्ग के लिए चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट किंग शीबी। हमने इस चैप्टर में जाना कि जो किंग शीबी हैं कितने महान हैं, कितना काइंड हार्टेड है, यानी कि कितने दयालु और कितने परोपकारी हैं। हमें भी अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, अगर हम हो सके किसी की हम मदद कर सकें तो हमें अवश्य ही करनी चाहिए। आई होप you all are students understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.